हेलो विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हमने मैट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में मैट्रिक्स की कोटि और क्रम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में, और मैट्रिक्स के टाइप या मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आज मैट्रिक्स के एक लास्ट टाइप बचा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, लास्ट टाइप ये था मैट्रिक्स का समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स, तो समान मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से समझना कि कोई भी दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी यदि कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, जिसका ये कोई एक मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स बी है। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी यदि फर्स्ट में यदि दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की, दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हो, और सेकंड में ये मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव, मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स बी के संगत अवयव के समान हो। मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स तब कहलाएगी, फर्स्ट में तो ये है कि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए। मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स m क्रॉस n की लेते हो तो बी मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की होगी। जैसे अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो वो भी 2 क्रॉस 2 की, ये अगर 4 क्रॉस 4 की है तो वो भी 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और एक मैट्रिक्स है बी, ये है आपके 2 क्रॉस 2 की। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट में इन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है। ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है, वो भी 2 क्रॉस 2 की है, मतलब फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो कर रही है। सेकंड कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव, जैसे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट अवयव कौन सा है, 2 है, ये कौन सा a11 कितना है 2, और a12 कितना है 4, और a21 कितना है 3, और a22 कितना है 2। ये क्लियर है। इसी तरह अगर मैट्रिक्स बी में देखें हम, मैट्रिक्स बी का b11 कितना है हमारे पास 2, और b21 कितना है, सॉरी b12 कितना है 4, b21 कितना है 3, b22 कितना है 2। क्लियर है। अब ये आपने पहले पढ़ चुके हैं हम कि a11 क्या होता है, a12 कौन सा अवयव, मतलब अवयव कौन सा अवयव कहाँ पर आ रहा है, अवयव की स्थिति बता रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट अवयव a11 2 है और इसका भी b11 क्या है 2, मतलब मैट्रिक्स, और इसका a12 कितना है 4, यहाँ पर b12 कितना है 4, a21 कितना है 3, b21 भी कितना है 3, a22 कितना है 2, b22 भी कितना है 2। मतलब मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स बी के संगत अवयव के क्या है, समान है। तो इस स्थिति में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या कहलाएंगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर मैट्रिक्स ए आपके पास ये है और मैट्रिक्स बी आपके पास ये है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो इस मैट्रिक्स का क्रम 2 क्रॉस 2 है, इस मैट्रिक्स का क्रम भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन को तो ये फॉलो कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स बी के संगत अवयव के समान हो, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट अवयव है a11 वो कितना है 2, और यहाँ पर इसका फर्स्ट अवयव है b11 क्या है 3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। इस स्थिति में ये दो मैट्रिक्स होगी, ये क्या है, समान मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखें, आप इसको प्रतीकात्मक रूप से, मतलब इसको आप ये लिख सकते हो a बराबर b, क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम बराबर है, और अगर किन्हीं दो मैट्रिक्सों का क्रम बराबर है तो उसको आप बराबर लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। समान मैट्रिक्स के लिए इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करना आवश्यक है। तो समान मैट्रिक्स क्लियर हुआ।
अब हम आगे देखते हैं मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो देखो मैट्रिक्स के गुणधर्म के अंतर्गत सबसे फर्स्ट में आता है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स। तो परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का पंक्तियों या स्तंभों को, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इस प्रकार से, इस मैट्रिक्स का अगर क्रम बात करें तो ये कितने क्रम की है? 2 क्रॉस 3। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप परिवर्त मैट्रिक्स अगर इसकी ज्ञात करते हो तो परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को किसमें चेंज कर दो? पंक्तियों में। तो इस स्थिति में और परिवर्त मैट्रिक्स को किससे दर्शाया जाएगा? ए ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज ज्ञात करूं तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? ये फर्स्ट पंक्ति आपकी, तो फर्स्ट पंक्ति को आप क्या बना रहे हो? स्तंभ बना रहे हो, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हो। और इसी तरह ये सेकंड पंक्ति, इसको भी आप क्या बना दिया? स्तंभ। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हो जाएगा आपके पास? 3 क्रॉस 2। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये ट्रांसफर करने पर ये मैट्रिक्स क्या है? इस मूल मैट्रिक्स की कौन सी मैट्रिक्स है? परिवर्त मैट्रिक्स है। ध्यान में रहे कि परिवर्त मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के क्रम का कोई सा भी क्रम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि परिवर्त मैट्रिक्स याद करने के लिए क्या करना होता है कि जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करो, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? अब इस परिवर्त मैट्रिक्स के अंतर्गत कुछ गुणधर्म है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास मान लो आप किसी मैट्रिक्स, कोई परिवर्त मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स यदि उसका परिवर्त करते हो फिर बाद में पुनः उसका परिवर्त किया जाता है तो उस स्थिति में हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। इसका अगर हम कोई एग्जांपल लें तो जैसे मान लो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब आप क्या करोगे? इसका ट्रांसपोर्ट करोगे, मतलब ए ट्रांसपोर्ट ज्ञात करोगे। तो ए ट्रांसपोर्ट जब ज्ञात करोगे क्या आएगा? ए ट्रांसपोर्ट के लिए पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया और ये सेकंड पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया। अब वापस इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोर्ट का जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो इस स्थिति में वापस इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करोगे। तो ये करने पर आपके पास ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के बराबर है? देखो बिल्कुल बराबर है, 1 3 2 4 1 3 2 4। तो यहाँ से ये फर्स्ट एक गुणधर्म आपके क्लियर हो जाता है कि जब भी ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस स्थिति में आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा? ए। क्लियर है? अब हम सेकंड की बात करें। सेकंड में है कि अगर आपके पास कोई एक अचर के ए ट्रांसपोर्ट करते हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, जहां के क्या है? कोई अचर है। क्लियर? मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी अचर पद के गुणा में है और उसका आप अगर आप परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हो, जैसे अगर मैं इसका कोई उदाहरण लूं, ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स है इस प्रकार से ए, इस प्रकार से मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसा करो कि यहां से, चलो एक बार के लिए मान लो केवल ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप के किसी एक अचर से गुणा करवाते हो, मान लो इसको हम गुणा करवा रहे हैं 1/2 से, ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 और a इक्वल टू ये आएगा आपके पास 1।
टू का अंदर भाग लगाएंगे, प्रत्येक अवयव में भाग जाएगा 1 2 1 1। अब इसका आप क्या कर रहे हो, इसको आपने गुणा कर दिया किससे, इधर भी 1/2 कर दो, ये 1/2 ए, ठीक है। अब इसका आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, तो 1/2 ए का क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, ये पंक्ति किसमें चेंज हो जाएगी, स्तंभ में, और ये भी स्तंभ में, तो ये प्राप्त हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा ले करके यहां से जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स लेते हैं वापस, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 4 2, और इसको आप गुणा करवा रहे हो किससे, 1/2 से, ये हो जाएगा a/2 1/2 2 4 2 2। अब यहां पर आप k को क्या रख रहे हो, बार रख रहे हो, और ट्रांसफर किसका कर रहे हो, केवल a का, तो a/2 तो इधर है ही, दोनों पक्षों का ट्रांसफर करोगे तो a/2 का ट्रांसफर होगा, और ये 1/2 बाहर है, और इसका ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 4 और 2 2, और अब इसमें भाग लगा तो इसका, तो भाग लगाओगे तो क्या आएगा, a/2 का ट्रांसफर इक्वल टू, यहाँ भाग लगाओगे तो ये होगा 1, ये 1 और ये 2 ये 1, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ, एक ये चीज और एक ये देखो दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी आपको यही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है और यहाँ पर भी आपको यही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो इस स्थिति में अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अचर पद के गुणा में अंदर गुणा करवा कर या उससे गुणा करके या जो भी भाग लगाते हो किसी भी अचर पद को गुणा करके ट्रांसफर करते हो, या फिर उसको बार कांस्टेंट रख के पहले मैट्रिक्स का ट्रांसफर मैट्रिक्स ज्ञात करते हो, फिर उसको अंदर गुणा करवाते हो, तो इससे मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्लियर है? अब थर्ड में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास a प्लस माइनस बी का ट्रांसफर करते हो तो इसको आप लिख सकते हो a ट्रांसफर प्लस माइनस बी ट्रांसफर। अब यहां पर देखो दो मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स का योग और व्यवकलन के लिए क्या जरूरी होता है। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर आगे हम अगले पार्ट में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्सों का योग किया जाता है तो योग के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए। अगर मतलब आपके पास मैट्रिक्स ए 2x2 की है तो मैट्रिक्स बी भी किसकी होनी चाहिए, 2x2 की। और सेकंड बात ये है कि मैट्रिक्सों के योग के लिए मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स बी के प्रत्येक संगत अवयव में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें, दो मैट्रिक्स लेते हैं हम, ये मैंने मैट्रिक्स ए ली 1 2 3 4 और ये 2x2 की है, और एक मैट्रिक्स बी ली 1 0 2 1, ये भी 2x2 की है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करूं, इसमें योग करना, योग या व्यवकलन जो भी है, अगर मैं इनका योग करूं a प्लस बी, तो योग के लिए क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे, ये 1 2 3 4 प्लस 1 0 2 1, ये योग हो गए। अब यहाँ पर आपको योग में बताया मैंने कि सबसे पहले तो क्रम समान, तो यहाँ क्रम समान था तो ये योग के लिए अनुकूल है। अब आपको क्या करना है कि संगत अवयवों का योग करना, मतलब इसका फर्स्ट अवयव किसके साथ, इसके फर्स्ट अवयव के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, तो ये आपके पास क्या आ गया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी का क्या कर रहे हो आप, ट्रांसफर, तो a प्लस बी का जब ट्रांसफर करोगे तो ये क्या आएगा 2 2 5 5 का ट्रांसफर, और इसको आगे हल करोगे तो a प्लस बी का ट्रांसफर इक्वल टू आएगा, ट्रांसफर का मतलब पंक्तियों के स्तंभों में चेंज, तो ये 2 5 2 5, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसफर। अब अगर हम इसके RHS पक्ष को लेकर सरल करें, इसमें क्या कर रहा है कि ये पहले a और b का ट्रांसफर कर रहा है, तो a आपके पास ये है, a मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 2 3 4, इसका क्या कर रहा है ये ट्रांसफर, मतलब a ट्रांसफर करेगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये पंक्ति किस में बन जाएगी, स्तंभ में, मतलब 1 3 और ये हो जाएगा 2 4, ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 2 0 1 1 2 0 1, और इसका जब बी ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पंक्ति किसमें चेंज हो जाएगी, स्तंभ में,
0 1। अब ए ट्रांसपोर्ट आपके पास है, बी ट्रांसपोर्ट है। अब इन दोनों का योग करें, इनका अगर हम क्या करें योग, तो आपको योग करने पर जो प्राप्त होगा ए प्लस बी, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या प्राप्त होगा, पहले ये लिख लो। ए ट्रांसपोर्ट क्या है 1324 प्लस 1021। इसको जब हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 1 2 2 और 0 क्या आ जाएगा 2 3 और 2 5 4 और 1 5। तो यहाँ से ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट क्या प्राप्त हुआ हमें, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो एक तो ये इक्वेशन है आपके पास और एक ये इक्वेशन है। तो देखो दोनों को हल करने पर आपको समान मैट्रिक्स प्राप्त हुई नहीं हुई। तो थर्ड कंडीशन ये है कि जब भी दो मैट्रिक्सों का योग या व्यवकलन करके उसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हो, या फिर दोनों मैट्रिक्सों का पहले परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करके योग या व्यवकलन किया जाता है, तो इस स्थिति में आपको दोनों मैट्रिक्सों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों क्या होगी समान मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्लियर है? अब फोर्थ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है गुणन है, मैट्रिक्सों का गुणन कैसे होता है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें आपको एक बार के लिए फॉर्मूले के टाइप में याद रख लेना, ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या होता है बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट, इस बात को आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये चार गुणधर्म हो गए यहाँ पर। अब अगला गुणधर्म आता है मैट्रिक्स का सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स विद्यार्थियों, सममित मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का गुणधर्म है, इसको अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो सममित मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो सममित मैट्रिक्स की परिभाषा ये कहती है कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए या ए डैश इक्वल टू ए, ये ध्यान में रखना आप। क्लियर है? अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए लेते हो आप, अगर जैसे मान लो मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 1 1 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और कोई मैट्रिक्स लेते हैं बी 1 2 3 4 5 5 2, ये मैट्रिक्स ली मैंने 3 क्रॉस 3। क्लियर है? जब भी बात होगी सममित मैट्रिक्स की वर्ग मैट्रिक्स के अंतर्गत होगी, तो ये दोनों मैट्रिक्स से क्या है वर्ग मैट्रिक्स है। अब वर्ग मैट्रिक्स कब कहलाएगी, यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करूं, ए ट्रांसपोर्ट जब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोर्ट के लिए पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पंक्ति को ये मैंने स्तंभ बना दिया और सेकंड पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया। तो यहाँ पर वापस ये 2 क्रॉस 2। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें ए ट्रांसपोर्ट और इस ए को देखें, तो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। आपने जब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया, इसके बाद भी इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब आपको वापस क्या प्राप्त हुआ ए। तो इस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि इस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोर्ट करने पर आपको क्या मिल रहा है ए। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आपकी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? अब अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में भी आप क्या करोगे बी ट्रांसपोर्ट करोगे, तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करो। तो ये फर्स्ट पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया 1 2 3, ये सेकंड पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया 2 4 5, ये थर्ड पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया 3 5 2। तो ये 3 क्रॉस 3 वापस मैट्रिक्स। अब बी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को देखो और बी मैट्रिक्स को देखो इसकी फर्स्ट पंक्ति में क्या है 1 2 3 और इसकी फर्स्ट पंक्ति में भी क्या है 1 2 3।
सेकंड पंक्ति में 2 4 5, यहाँ पर भी 2 4 5, 3 5 2 3 5 2, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब मैट्रिक्स बी भी क्या है, एक समित मैट्रिक्स है। तो समित मैट्रिक्स क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स समित मैट्रिक्स होगी, अगर उसका आप पिवट मैट्रिक्स निकाल दो तो वापस आपको मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्लियर। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोर्ट करूं, ए ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये क्या होगा, 2 4 3 6। तो क्या ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोर्ट और ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने जब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया तो यहाँ पहली पंक्ति 2 4 है, यहाँ 2 3 है। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये एक समित मैट्रिक्स नहीं है। जबकि डेफिनेशन ये कहते हैं कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है वो एक समित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ये कंडीशन। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से कि आपको एक समित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है, तो समित मैट्रिक्स का उदाहरण देना हो, तो इस स्थिति में आपको ये तो नहीं कि आप याद रखोगे इसको कि ये इस प्रकार से 2-4 मैट्रिक्स आपके दिमाग में सेट कर ली कि ये देना है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि समित मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी। तो ध्यान से जब समझना इस चीज को कि जब भी कोई समित मैट्रिक्स लिखनी हो तो समित मैट्रिक्स में एक नियम को फॉलो करना आपको। ये चीज कहीं नोट कर लेना आप। समित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव स्थित होते हैं। अब समझो इसे, ये क्या कह रहा है कि समित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव स्थित होते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, मुख्य विकर्ण क्या होता है मैट्रिक्स का, जैसे ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 की एक समान वर्ग मैट्रिक्स है। क्योंकि समित मैट्रिक्स की जब भी बात आएगी वर्ग मैट्रिक्स के अंतर्गत होगी। अब इसका मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये मुख्य विकर्ण है। अब ये मैट्रिक्स एक समित मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेगी, जब आप मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, तो मुख्य विकर्ण के अगर मैं फर्स्ट अवयव की बात करूं A1, इसके सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव। अब ये अवयव A11 है और इधर इसके आगे कौन सा अवयव आ रहा है A12, तो ये A12 और इधर क्या है A21। तो क्या ये अवयव और ये अवयव दोनों क्या है समान दूरी पर एक नहीं है। अगर आप पंक्ति की ओर जाते हो तो ये अवयव आ रहा है सेकंड, और इस में सेकंड अवयव कौन सा आ रहा है ये। तो ये जो दोनों अवयव है A12 इक्वल टू होना चाहिए किसके A21 के। फिर यहाँ से आगे और जाते हो तो ये कौन सा अवयव आ रहा है A13, और इधर स्तंभ की ओर आगे आते हो तो ये कौन सा आ रहा है A31। तो इस स्थिति में A13 बराबर होना चाहिए A31 के। क्लियर है। अब ये आगे फर्स्ट अवयव के सापेक्ष, मुख्य विकर्ण के फर्स्ट अवयव के सापेक्ष 2 अवयव आ रहे हैं, दोनों समान दूरी पर समान होने चाहिए। अब अगर सेकंड अवयव की बात करें तो यहाँ पर देखो हमने ये अवयव तो लिख लिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब यहाँ पर देखो इधर चलते हो पंक्ति में, तो यहाँ क्या आ रहा है A23 जो किसके इक्वल होना चाहिए A32। ठीक है। फिर ये तो वापस मुख्य विकर्ण का अवयव है। तो इस स्थिति में जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाएगी, एक समित मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगर मैं इसका कोई एक एग्जांपल लूं, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है A, अब हम समित मैट्रिक्स लेते हैं। तो समित मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप क्या करो, मुख्य विकर्ण को लिख लो। ये मान लो मैंने मुख्य विकर्ण, वो आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। मुख्य विकर्ण लिखने के पश्चात अब आपके अवयव कहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है। अब इसका फर्स्ट अवयव क्या है 2, तो यहाँ जो अवयव आएगा वो और यहाँ जो अवयव आएगा वो दोनों क्या है
इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर एक नहीं है। तो अगर यहाँ आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, 5 लेना है। इसी तरह अगर इस अवयव की बात करें तो ये जो अवयव जितनी दूरी, इस अवयव की दूरी जितनी 2 से है उतनी इस अवयव की होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ जो दोनों अवयव लोगे वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ अगर आप 6 ले रहे हो तो यहाँ पर क्या लोगे, 6। इसी तरह अब सेकंड अवयव की बात करें मुख्य विकर्ण के, तो मुख्य विकर्ण के सेकंड अवयव से जितनी दूरी पर ये अवयव होगा उतनी दूरी पर ये होगा। तो ये अगर 0 ले लो तो ये भी क्या होगा, 0। तो अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है, मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। अब इस मैट्रिक्स को आप एक सममित मैट्रिक्स कह सकते हो या नहीं कह सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि इसका आप क्या निकालोगे, ए ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सममित मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू वापस क्या आना चाहिए, ए। तो यहाँ से जब मैं इसका ए ट्रांसपोर्ट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, पहली पंक्ति को आप इसमें चेंज कर रहे हो स्तंभ में, तो 2 5 6, और इसको चेंज करोगे तो 5 4 0, और इसको चेंज करोगे तो 6 0 6। तो यहाँ देखो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं है। फर्स्ट पंक्ति 2 5 6 2 5 6, 5 4 0 5 4 0, 6 0 6 6 0 6। तो इस स्थिति में ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हुआ, सममित मैट्रिक्स होती क्या है, सममित मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अब आगे आती है आपके सेकंड पे, विषम सममित मैट्रिक्स। अगली है आपके विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, वह वर्ग मैट्रिक्स एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी यदि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू क्या आया आपके पास, माइनस का ए। मतलब किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का आप ए ट्रांसपोर्ट करो तो उस स्थिति में माइनस ए आना चाहिए। अब विषम सममित मैट्रिक्स में एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा लेना इसे। विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए, और विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अब यहाँ पर मान लो मैं 1 ले रहा हूँ, या 2 ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, तो ये कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। क्लियर। अब अगर मैं इसका ए ट्रांसपोर्ट करूं, ये कर रहे हैं हम इसका ए ट्रांसपोर्ट, तो फर्स्ट पंक्ति को किसमें चेंज करोगे, स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 0 1 2। सेकंड पंक्ति को किसमें चेंज करोगे, स्तंभ में, तो ये हो जाएगा -1 0 4। थर्ड पंक्ति को किसमें चेंज करोगे, स्तंभ में, तो ये -2 -4 0। क्लियर। तो ये होगी 3 क्रॉस 3। अब यहाँ देखो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या अंतर है, तो फर्स्ट पंक्ति है 0 1 2, यहाँ पर 0 -1 -2, मतलब केवल माइनस का अंतर है, बाकी अभी समान है। यहाँ पर -1 0 4, यहाँ पर 1 0 -4, और यहाँ -2 -4 0 2 4 0। अगर मैं इस ए ट्रांसपोर्ट में से माइनस अगर कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, ए ट्रांसपोर्ट में से अगर यहाँ माइनस अगर हम कॉमन लें तो इसमें देख लो, यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो माइनस बाहर लेते जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 धनात्मक हो या ऋणात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस वाला माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का।
अब देखो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों समान है नहीं, समान है दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो पंक्ति आ रही है वो इसमें आ रही है, इसमें जो स्तंभ है वो स्तंभ इसमें आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए ट्रांसफर इक्वल टू ये जो माइनस हमने बाहर लिया था माइनस, और ये वापस जो मैट्रिक्स हमें पूरी प्राप्त हुई वो क्या आपकी ए, तो ए ट्रांसफर इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब विषम सममित मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये देखो, देखो विषम सममित मैट्रिक्स के लिए ये चीज नोट करनी है आपको, विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव तथा चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब आपको करना क्या है, इसमें भी सममित मैट्रिक्स की तरह मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव लेना है, लेकिन चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये कोई एक आप विषम सममित मैट्रिक्स बना रहे हो, तो सबसे पहले तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ अवयव जो आएगा क्या आएगा, एक यहाँ और यहाँ। तो यहाँ तो इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष 0 के सापेक्ष अगर हम पंक्ति में चले तो यहाँ जो अवयव आएगा और इधर स्तंभ में यहाँ जो अवयव आएगा, दोनों क्या होंगे, समान दूरी पर। तो ये कह रहा है कि समान दूरी पर समान अवयव, मतलब यहाँ पर भी अगर 5 ले रहे हो तो यहाँ 5, तथा चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत। मतलब अगर आप एक प्लस का ले रहे हो, ये प्लस का ले रहे हो तो इसे माइनस का लेना, और ये माइनस ले रहे हो तो उसे प्लस का लेना, और ये प्लस तो ये माइनस। तो ये अगर आप माइनस लेते हो, मान लो एक बार के लिए आपने ये माइनस कर लिया तो ये प्लस का रहेगा। इसी तरह यहाँ जो अवयव आएगा वो, और यहाँ जो अवयव आएगा वो इस मुख्य विकर्ण के प्रथम अवयव के सापेक्ष क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ अगर आप 2 ले रहे हो तो यहाँ क्या लोगे, -2। अब आता है सेकंड अवयव। तो सेकंड अवयव से समान दूरी पर अगर हम पंक्ति की ओर चले तो यहाँ पर देखो आपके पास जो अवयव आएगा वो अगर आप लेते हो -1, तो यहाँ क्या लोगे आप, +1। अब अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोर्ट करते हो, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये क्या होगा, 0 -5 2 5 0 -1 -2 1 0, 3x3। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस कॉमन लेते यहाँ क्या रहेगा, प्लस वाला माइनस कर देगा 0 -5 2, और ये माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा 5 0 -1, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 2 1 0। तो यहाँ जो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोर्ट, और ये माइनस यहाँ पर है -a। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। इसको एक बार नोट कर दो आप। अब देखो आगे हम बात करते हैं विषम सममित परिवर्त मैट्रिक्स, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के आधार पर 2 परिमेय हैं, जिसमें परिमेय फर्स्ट आपकी ये है
फर्स्ट ये है कि किसी वास्तविक संख्याओं के अवयवों की मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसफर एक सममित तथा ए माइनस ए ट्रांसफर एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि किसी वास्तविक संख्याओं के अवयवों की मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट एक सममित मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। अब मान लेते हैं हम एक बार के लिए, माना B बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट एक सममित मैट्रिक्स है। अब एक बार के लिए आपने मान लिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट जो बी के इक्वल है और ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है। तो सममित मैट्रिक्स की बात आती है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कब होगी, जब आप इस बी का ट्रांसपोर्ट करोगे। उस स्थिति में आपको वापस क्या प्राप्त होना चाहिए, ये बी प्राप्त होना चाहिए, तभी ये एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन के दोनों पक्षों को क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये आएगा बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट। सो ए ट्रांसपोर्ट का ये ट्रांसपोर्ट, ये होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा था एक गुणधर्म की, यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ अगर मैं इस गुणधर्म को यहाँ पर लागू करूं तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, एक तो हो जाएगा ए ट्रांसपोर्ट और एक हो जाएगा आपके प्लस में ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पहले से था और इसका ट्रांसपोर्ट, ये गुणधर्म आपने यहाँ लगाया। ठीक है, अब अगर इसको आगे देखें तो बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखो ए ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट को परिवर्त मैट्रिक्स में हमने गुणधर्म के अंतर्गत फर्स्ट में ये पढ़ा था कि यदि ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट हो तो उसको आप क्या लिखोगे, ए। इसको आप वापस क्या लिख दोगे, ए। तो बी ट्रांसपोर्ट, या इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट को आप क्या लिख सकते हो, बी। मतलब बी का जब ट्रांसपोर्ट किया तब आप क्या प्राप्त हो रहा है, बी। तो आप क्या कह सकते हो कि वास्तविक संख्याओं के अवयवों की मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगी, एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अतः ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट क्या कहलाती है, एक सममित मैट्रिक्स। ये समझ में आया नहीं आया। अब इसी तरह इसको अगर हम देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो विषम सममित के लिए हम मान लेते हैं, माना कोई मैट्रिक्स सी है, वो है ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट एक विषम सममित मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब जब भी विषम सममित मैट्रिक्स की बात आएगी तो आपके दिमाग में यह आएगा कि विषम सममित कोई भी मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगी, यदि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ जो ये मैट्रिक्स आपने सी मानी है वो आपने एक विषम सममित मैट्रिक्स मानी। तो ये विषम सममित मैट्रिक्स कब होगी, जब आप सी ट्रांसपोर्ट करोगे तो उस स्थिति में आपको माइनस सी प्राप्त हो। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसके दोनों पक्षों का ट्रांसपोर्ट करें। तो सी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ये होगा ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। इसको आगे हल करोगे तो सी ट्रांसपोर्ट, या इसको उस गुणधर्म के अकॉर्डिंग ओपन करें कि यदि ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोर्ट माइनस बी का ट्रांसपोर्ट। क्लियर। यहाँ इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोर्ट माइनस ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। क्लियर। सी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ये ए ट्रांसपोर्ट माइनस, इसको आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ए।
तो ये हो जाएगा आपके ए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो सी ट्रांसपोर्ट माइनस कॉमन ले तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का। तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट वो सी। तो सी ट्रांसपोर्ट ये माइनस पहले से और ये सी, तो ये प्राप्त हुआ हमें। तो इस स्थिति में ये जो मैट्रिक्स होगी सी कौन सी, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएंगे, एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लो। अब आगे का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे।